दोस्तों, मैं हूं सौरभ। पिछले वीडियो में मैंने IoT का कम्युनिकेशन पोर्टल देखा था, जिसमें अब इसमें देखेंगे वेब कम्युनिकेशन पोर्टल्स फॉर कनेक्टेड डिवाइस इन IoT। आज का टॉपिक ये रहने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IoT device communicate using various web communication portals to exchange data efficiently. These portals ensure real-life connectivity, security, and readability between devices, cloud platform, and application. इसी होता है वेब कम्युनिकेशन, जैसे वेब के थ्रू कम्युनिकेट करना। वो रियल टाइम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बिटवीन डिवाइसेस, क्लाउड एंड प्लेटफॉर्म। देखते हैं इसमें कितने टाइप्स होते हैं। इसमें HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स फॉर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड सर्वर्स। ये सुटेबल फॉर लो एफिशिएंसी हाई लेटेंसी एप्लीकेशन लाइक स्मार्ट होम डैशबोर्ड, एग्जांपल स्मार्ट थर्मोस्टेट सेंडिंग टेम्परेचर डेटा टू ए क्लाउड डैशबोर्ड। HTTP का यूज यहाँ होता है, यहाँ लो मतलब कम चीज़ों के लिए काम होता है, लो हो जाता है, यहाँ उसका लो फ्रीक्वेंसी होता है, वहाँ जाके इसका यूज होता है। दूसरा है COP, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये डिजाइन किया है लो पावर रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट IoT डिवाइस यूजिंग UDP instead of TCP. Works well in battery optimized devices and concentrated networks. Example में smart street lights communicating with city central control system. इसका यूज यहाँ होता है, जैसे स्मार्ट सिटीज में जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, वहाँ का जैसे कंट्रोल, जैसे स्ट्रीट लाइट को कब चालू करना है, कब बंद करना है, वहाँ इस चीज़ का यूज़ होता है। आ गया ब्लूटूथ एंड ब्लूटूथ लो एनर्जी। ब्लूटूथ एंड ब्लूटूथ लो एनर्जी आर बोथ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज इन IoT डिवाइस फॉर शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर। while they are share similarities, they are designed for data application based on power, communication, data transfer speed and use case. इसका यूज़ भी यहाँ बहुत कुछ होता है, जैसे कि ये डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपका मोबाइल आपके किसी स्मार्ट डिवाइसेस से कनेक्टेड है, तो उसका लो मतलब कम दूरी के लिए रहता है। एक तो वायरलेस रहता है ये पहले, और वो इसका रेंज बहुत कम रहता है। अगर आप 10 मीटर, किसी का 10, 20, 50 ऐसी मीटर रहता है, दूर जाइएगा तो फिर क्या कम हो जाए। इसका की फीचर्स क्या होते हैं? ये पावर कंज्यूमशन हाई रहता है ब्लूटूथ का, और ये ब्लूटूथ लो एनर्जी, ये अल्ट्रा पावर मोड। इसका डेटा स्पीड रेट क्या होता है? 3 MB पर सेकेंड होता है ब्लूटूथ का, और ये ब्लूटूथ लो एनर्जी का 2 MB पर सेकेंड होता है। यूज़ केस कंटिन्यूस स्पीडिंग, जैसे ये ऑडियो के लिए या फिर कॉल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आपका ब्लूटूथ में मतलब मोबाइल से कनेक्टेड है ईयरबड्स, उसके लिए होता है। और ये जैसे आपके क्या बोलते स्मार्ट वॉच से कनेक्टेड है, जो इसको सेंस करने के लिए काम करता है। इसका लेटेंसी हाई होता है, इसका कम होता है। इसका रेंज 10 से 100 मीटर के बीच होता है, और इसका भी 10 से 100 मीटर के बीच होता है, लेकिन उसके पावर मोड पे डिपेंड करता है। इसके फीचर्स ये कंटिन्यूस कनेक्टिविटी, इसको कंटिन्यूसली कनेक्टिविटी होता है, और इसमें बीच ओनली एक्टिव व्हेन नीडेड, ये जब जरूरत है तभी ये चालू रहता है। आगे क्या ब्लूटूथ क्लासिक। ब्लूटूथ का क्लासिक से वाइडली यूज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन फॉर हाई स्पीड continuous data transfer over short distance. It is commonly found in audio streaming devices, file system and hands-free communication systems. ये ब्लूटूथ क्लासिक का यूज होता है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस, फाइल ट्रांसफरिंग, और ये फ्री हैंड्स कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। ये हाई स्पीड कंटिन्यूस डेटा ट्रांसफर होता है। इसके फीचर्स देख लेते हैं। हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड होता है इसमें। इसका स्पीड होता है 3 MB पर सेकेंड, मेकिंग इट सुटेबल फॉर ऑडियो एंड लार्ज फाइल ट्रांसफर। ये कंटिन्यूस कनेक्शन रहता है। अगर कंटिन्यूस कनेक्शन रहेगा तभी ये रियल टाइम डेटा को एक्सचेंज कर पाएगा। ये एक बार में मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है साइमल्टेनियसली, जैसे ड्यूअल ब्लूटूथ ऑडियो हो गया। और इसमें पावर कंज्यूम्शन मीडियम होता है, ज़्यादा बैटरी भी नहीं खाती है। इसका रेंज 10 से 100 मीटर होता है, डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ द एनवायरनमेंट। उसका एनवायरनमेंट और उसके पावर पे डिपेंड करता है। बस में ब्लूटूथ स्मार्ट। ब्लूटूथ स्मार्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लूटूथ लो एनर्जी। इट्स ए पावर एफिशिएंट वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन फॉर IoT डिवाइस, स्मार्ट सिस्टम एंड battery operated application. Unlike Bluetooth Classic, which is optimized for continuous data streaming, BLE is designed for low power intermediate communication, making it ideal for wearable devices, sensors and smart home systems. इसके की फीचर्स क्या है? की फीचर्स है अल्ट्रा पावर कंप्यूटेशन। ये
काफ़ी ज़्यादा पावर यूज़ करता है, मतलब नहीं काफ़ी नहीं, मतलब ये बहुत कम पावर यूज़ करता है, ये लेस एनर्जी यूज़ करता है, बैटरी लाइफ अप टू मंथ्स और ईयर्स में चलता है। इसका शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है 10 से 100 मीटर के बीच, और ये लो बैटरी जैसे लो पावर कम लो लेटेंसी और फास्ट कम्युनिकेशन फॉर, इसमें लेटेंसी बहुत कम हो जाता है और इसमें डेटा फास्ट कम्युनिकेशन होता है। इसमें स्मॉल ब्रस्ट अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें मैश नेटवर्किंग का यूज होता है, अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ओवर अ लार्ज एरिया वाइड डायरेक्ट कनेक्टेड टू सेंट्रल हब। और आगे है ब्लूटूथ स्मार्ट रेडी। ब्लूटूथ स्मार्ट रेडी इज ए ड्यूअल मोड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट्स both Bluetooth Classic and Bluetooth Low Energy. Devices with Bluetooth Smart Ready can communicate with both Bluetooth Classic devices like speaker and handset, BLE devices like fitness tracker and smart sensor, making them highly versatile. इसके फीचर्स क्या है? ड्यूअल कनेक्टिविटी इसमें भी प्रोवाइड किया जाता है कि एक बार में दो चीज़ों मैक्सिमम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। एनर्जी यूज लो पावर मोड, ये इसमें भी कम पावर मोड करता है, और हाई डेटा स्पीड ट्रांसफर मोड करता है, हाई डेटा स्पीड। इसका बैकवर्ड कंपेबिलिटी क्या है? कैन कनेक्ट टू ओल्डर ब्लूटूथ डिवाइसेस इंश्योरिंग सेमलेस इंटीग्रेशन। मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी प्रोवाइड होता है इसमें, एक बार में ऑडियो और स्मार्ट IoT सेंसर्स पे भी कनेक्ट होता है। कॉमन स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स इंश्योरिंग यूजर एंड कनेक्टिविटी वैरायटी ऑफ ब्लूटूथ सिस्टम। ये सभी स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में इसका यूज़ होता है। यही था, थैंक यू। इसका PDF में अपने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया, वहाँ पे जाइए और मुझे DM कीजिए, मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जिस भी टॉपिक का आपको चाहिए बस टॉपिक लिख के मुझे DM कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो बस इतना ही था, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।